नमस्कार, मैं एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मोरे स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना कानून इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की लेक्चर सीरीज। आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। देखिए, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वह 1872 में हमारे देश में पारित हुआ, एनेक्ट हुआ, एनफोर्स हुआ। तो इस एक्ट के बारे में हम सभी को जानने की आवश्यकता क्यों है? तो हमारे देश में हमारे देश के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, वह कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट करता है। तो कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, यह एक्ट के जो भी प्रिंसिपल्स है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यह कानून बताता है। तो इस कानून का महत्व इतना है कि हमारे देश के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर सीरीज का इंट्रोडक्शन। और इस लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक आसान भाषा में और एग्जाम्पल्स के साथ देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका यह टॉपिक, यह एक्ट पूरी तरह आसानी से आप समझे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, जो कि मैंने आपको पॉइंट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मेरे बनाए हुए पॉइंट्स हैं उसमें। तो देखते हैं। तो पहला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे देश के हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वह इस कानून के मुताबिक चलते हैं, बनते हैं। और यही एक्ट जो है वो डिसाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। तो दूसरा पॉइंट जो है, द एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो यह कानून जो है ब्रिटिश एरा में पारित हुआ, पास हुआ, एनेक्ट हुआ 1872 में। देखिए, इससे पहले हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। आज भी हमारे देश में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वह ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है होते हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को समझो 5 किलो गेहूं दे रहा हूँ या फिर 5 लोटे भर के गेहूं दे रहा हूँ, उसके बदले कोई इंसान अगर मुझे दाल देने की, चावल देने की के लिए एग्री करता है, तो यह एक टाइप का एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता था। हमारे देश में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते थे। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रिटिश कॉमन लॉ में मैरिज इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट यह एक्ट आने से पहले होते थे। लेकिन इस एक्ट की जरूरत यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग बदलते गए और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उनके कहने पे नहीं चलते हैं, वह अपने शब्द बदलते हैं। तो बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हम रिटर्न में वो सारे वर्ड्स होते हैं और उसके मुताबिक वह होता है, या फिर ऐसी भी बातें होती है जो फोर्सफुली चीजें होती है। तो यह सारी बातें इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है कि कौन सी वैलिड है, कौन सी वैलिड नहीं है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यह सारी बातें यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है। तो ब्रिटिश पीरियड में यह कानून एनेक्ट हुआ, कोडिफाइड हुआ, यह एक्ट पारित हुआ। तो देखिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया एंड इज द की एक्ट रेगुलेटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो यह हमने क्लियर कर दिया है। दिस एक्ट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पहले बहुत से कानून थे जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर, जो स्पेशल प्रोविजन था इस राज्य के लिए, तो वो अब हट गया है। और हमारे देश में अभी सारे कानून जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्ट कम इनटू फोर्स इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872 एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। देखिए, कोई भी एक्ट है उसके दो तारीख होते हैं, एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट।
इस बारे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एनफोर्समेंट और एनेक्टमेंट क्या होता है। तो देखिए, कोई भी कानून जब बन के तैयार होता है तो उसे एनैक्टमेंट कहा जाता है, और बन के तैयार होने के बाद यह कानून हमारे देश में कब लागू होगा यह तारीख डिसाइड होती है, तो उसे एनफोर्समेंट डेट कहा जाता है। और जब से वो कानून हमारे देश में लागू हुआ उसे इफेक्ट फ्रॉम कहा गया है, कम इनटू एनफोर्स कहा जाता है। तो 1 सितंबर 1872 से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश में लागू हुआ है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्ट्रक्चर अभी करंटली जो है, पहले हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो टोटल 266 सेक्शंस थे और 11 चैप्टर्स थे। तो द एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872। देखिए, यह कानून बन के तैयार कब था? 25 अप्रैल 1872 को, and commenced on 1 September 1872. The act as enacted originally had 266 sections divided into 11 chapters. जनरल तो देखिए, अब ये है 266 सेक्शंस जो है, इनमें से सारे सेक्शंस इस एक्ट में नहीं है। तो इस एक्ट में से सेल ऑफ गुड्स हट गया है, ये सेक्शंस हट गए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप जो है वह भी कंसेप्ट इस एक्ट में से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटकर एक नए कानून बन चुके हैं। तो हम देखते हैं आगे वो कौन से कंसेप्ट है। तो देखिए, जनरली हम देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट था, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक है। देखिए, आज भी यह कानून में यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, जो आपको क्लियर करने हैं। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जानना है तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक आप हर एक कंसेप्ट क्लियर कराते हो, तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, और आपको हमारे इंडिया में के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उनमें से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस एक्ट में महत्वपूर्ण और ये एक्ट का पूरा जिस्ट जो है, इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है, वह 1 से लेके 6 तक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक नया कानून बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 सेल ऑफ गुड्स का है। सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 तक चैप्टर 11 में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप है। देखिए, नीचे दिया गया हो, लेटर ऑन सेक्शन ऑफ चैप्टर 7 एंड 11 वेयर रिपील as they become part of separate legislations, namely Sale of Goods Act 1930। देखिए, 1930 में सेल ऑफ गुड्स जो है, जो चैप्टर 8 था, तो देखते हैं आगे। लेटर ऑन सेक्शन ऑफ चैप्टर 7 and 11 were repealed as they become a part of separate legislation, namely Sale of Goods Act 1930 and Indian Partnership Act 1932। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सेल ऑफ गुड्स और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये दोनों अलग हो चुके हैं। तो अभी करंटली देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंपॉर्टेंट जो भी चीजें बची हुई है या फिर है, वह जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 1 to 75, और जो पार्ट 2 है, जो डील्स विद स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सच एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो यह कानून, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक इजी सब्जेक्ट है जो इंक्लूड करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75, और पार्ट 2 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो सिर्फ इतने टॉपिक जो है आपको इस एक्ट में क्लियर कराने हैं। तो हम इस लेक्चर सीरीज में जो सेल ऑफ गुड्स है वो भी देखेंगे, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जो जनरल प्रिंसिपल, और पार्ट 2 में इंडेमनिटी एंड गारंटी
का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट एंड प्लेज जो है वो भी देखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो भी देखेंगे। तो एक सिंपल और बेहतर आसान से लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ हम यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का सेक्शन जो 1 से लेके 75 तक है वह पार्ट पार्ट में देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ यह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।